आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह तब की बात है जब मैं स्कूलिंग करने के बाद छोटी मोटी चोरियां किया करता था। जी बिल्कुल सही सुना आपने, मैं एक चोर हुआ करता था उस वक्त, क्योंकि पढ़ाई में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था और कभी कभार जब किस्मत साथ नहीं देती थी तो मैं पकड़ा भी जाता था और मार भी पड़ती थी। कई कई दिनों तक थाने के लॉकअप में भी रहना पड़ता था, पर इसके बावजूद मैंने अपना काम करना नहीं छोड़ा। पर जब मैं उस रात चोरी एक बंगले में दाखिल हुआ तो वह चोरी मेरी जिंदगी की आखिरी चोरी साबित हुई, क्योंकि उस रात में मरते मरते बचा था। भगवान किसी भी चोर को ऐसा भयानक मंजर ना दिखाए। दरअसल मेरा पार्टनर सलीम बहुत समय से उस बंगले पर नजर रखे हुए था। उसे कहीं से सुनने को मिला था कि उस बंगले में काफी नगद पैसा पड़ा हुआ है। ऊपर से उस बंगले में सिर्फ 2 बुजुर्ग ही रहते थे। फिर कुछ दिनों की रेकी करने के बाद सलीम ने प्लान बना लिया और एक रात को हम दोनों दबे पांव पहुंचे उस बंगले में, जहां पर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। फिर प्लान के अनुसार सलीम ने खिड़की को खोला और हम दोनों उस खिड़की से अंदर बंगले में घुस गए। कमरे की खिड़की से हम दोनों जैसे ही अंदर घुसे तो वैसे ही सलीम की नजर एक नोट की गड्डी पर गई। उस गड्डी पर नजर पड़ते ही सलीम ने झट से वह नोट की गड्डी उठा ली। अभी सलीम ने पैसों को उठा के अपनी जेब में रखा था कि तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया और दरवाजे के खुलते ही सलीम को एक और पैसे की गड्डी नजर आई। फिर सलीम उस गड्डी को भी उठाने के लिए कमरे से जैसे ही निकला तो वैसे ही उसके कमरे से बाहर जाते ही उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया, क्योंकि हम चोरी करने आए थे। तो ऐसे में मैं सलीम को आवाज भी नहीं लगा सकता था, इसलिए मैं फौरन ही दरवाजे के पास गया और जब दरवाजा खोला तो कमरे के बाहर सलीम नहीं दिखा। जैसे कि वहां और भी कमरे थे तो मुझे लगा कि इन्हीं किन्हीं कमरों में वो मौजूद होगा, इसलिए उस वक्त सलीम को ढूंढने की जगह मैं कीमती चीजें ढूंढने लगा। उस हॉल में तो वैसे काफी चीजें थीं जिनकी चोर बाजार में अच्छी कीमत मिलती, पर मुझे तो तगड़ा हाथ मारना था, इसलिए मैं चुपके से उस कमरे की ओर बढ़ा जिसका दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे के ठीक सामने एक बड़ी तिजोरी थी। मगर जैसे ही मैं उस कमरे में घुसा तो वैसे मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उस कमरे में उस बड़ी तिजोरी के अलावा 3 लोग मौजूद थे। पर वो उस घर के मालिक नहीं थे, क्योंकि वो तीनों जंजीरों से बंधे हुए थे, जिसमें से एक के गले में जंजीर बंधी थी तो दूसरे के दोनों हाथों में और तीसरे वाले का एक पैर जंजीर से बंधा पड़ा था। उन तीनों की हालत देखकर यह साफ पता चल रहा था कि वह काफी लंबे वक्त से यहाँ पर बंधे पड़े हैं। पर ये लोग हैं कौन और इन्हें ऐसे बांधे क्यों रखा है? अभी मेरे जहन में यही सब सवाल चल रहे थे कि तभी उन तीनों में से एक ने बोला, अरे भाई साहब, मुझे खोल दो, जो आप चाहोगे बदले में मैं दे दूंगा। अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी बीच में दूसरा आदमी बोला, हाँ हाँ भाई खोल दो, पर याद रखना जैसे ही तुम उसके गले से बंधी जंजीर खोलोगे तो वैसे वह तुम्हारी जान ले लेगा। अगर यकीन नहीं है तो करके देख लो। इतना बोलकर वह दूसरा आदमी हंसने लगा, जबकि उसका पैर भी जंजीर से ही बंधा हुआ था। पर इसके बावजूद वह बाकी के दोनों के मुकाबले जरा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। वहीं तीसरा वाला, जिसके दोनों हाथ बंधे थे, तो वह उस वक्त शायद बेहोश था या फिर सोया हुआ, क्योंकि वह लेटे हुए था। और उन तीनों को वहां पर देखकर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चुपचाप चोरी करके निकल जाऊं या फिर इन्हें खोल दूं। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी वह तीसरा आदमी जो सोया हुआ था उसकी भी आंखें खुल गईं और जैसे उसने मुझे कमरे में खड़ा हुआ देखा तो वैसे ही वह रोते हुए बोला, भैया भैया मुझे आजाद कर दो। उस वक्त मेरी हवा इस कदर टाइट हो गई थी कि मैं सांस लेना तक भूल गया था। फिर इसी बीच सलीम मुझे जोर से चीखते हुए बोला, अरे साजिद बचाओ मुझे। सलीम के ऐसे पुकारते ही मैं उस कमरे से बाहर निकला और उस ओर दौड़ा जिधर से सलीम की आवाज आ रही थी। और जब मैं उसके पास पहुंचा
तो मैंने देखा कि उसे किसी ने जंजीर से बांध दिया है। सलीम के दोनों हाथ जंजीर से बंधे थे और वह जंजीर सीलिंग से जुड़ी हुई थी। सलीम पर नजर पड़ते ही मैंने उसकी जंजीर खोलनी चाही, पर मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं जंजीर को नहीं खोल पाया। और जब मैंने सलीम से पूछा कि किसने उसे इन जंजीरों से बांधा है, तो सलीम का कहना था कि जैसे उसने वह दूसरी नोट की गड्डी उठाई थी तो वैसे ही वह बेहोश हो गया, और फिर जब होश आया तो उसने अपने आप को जंजीरों से बंधा पाया। सलीम की बात सुनने के बाद अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि इस बंगले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उस वक्त मैं सलीम को वहां अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता था, और उसकी जंजीर भी मैं नहीं खोल पा रहा था। तो ऐसे में मैं वापस से उस कमरे में उन तीनों लोगों के पास गया जो यहाँ पहले से कैद थे, इस उम्मीद में कि उनसे किसी तरह की कोई मदद या कोई जानकारी मिल ही जाएगी जिसके जरिए मैं सलीम को आज़ाद करा दूं। फिर जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो मैंने उन तीनों से जाते ही बोला, मैं तुम्हारी जंजीर खोल दूंगा, पर तुम्हें भी मेरे दोस्त को बचाने में मदद करनी होगी। फिर मेरे यह कहते ही उनमें से एक बोला, पहले तो तुम यह पता करो कि तुम इस बंगले से बाहर निकल सकते हो या नहीं। अगर तुम बाहर निकल गए तो फिर अकेले मत आना, अपने साथ कुछ लोगों को भी ले आना, तभी तुम अपने दोस्त के साथ साथ हमें भी बचा सकते हो। और अगर तुम इस घर से बाहर नहीं निकल पाए तो तुम्हारा भी हाल हमारे जैसा ही होगा। अब उस आदमी के यह कहते ही मैं फौरन ही उस कमरे की तरफ भागा जिस कमरे की खिड़की से अंदर आया था। उस कमरे में आते ही मैं उसी खिड़की से बंगले से बाहर निकल गया, और बाहर आने के बाद सीधे पहुंचा अपने उन साथियों के पास जो मेरी मदद कर सकते थे। पर जब मैंने उन्हें अपनी यह बात बताई तो वह थोड़ा डर गए, पर कुछ देर समझाने के बाद वह सभी मेरे साथ आने को तैयार हो गए। फिर इसके बाद जब मैं उन लोगों के साथ उस बंगले में घुसा तो वहां इस बार अंदर एक फैमिली मिली जिसमें 2 बच्चे और मियाँ बीवी थे। जैसे ही उनकी नजर हम पर पड़ी तो उन्होंने चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया, और फिर देखते ही देखते आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। हालांकि मैं उन्हें अपनी बात बताने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर किसी ने भी मेरी बात ही नहीं सुनी। फिर उन लोगों ने हमारी मार कुटाई करने के बाद हमें पुलिस के हवाले कर दिया, और थाने में जब मैंने वह बात बताई तो पुलिस वाले उस बंगले पर भी गए, यह देखने के लिए कि जो मैंने कहा वह कहीं सच तो नहीं है। पर उनकी जांच में उन्हें कुछ नहीं मिला। खैर, फिर मैं तो कुछ दिनों में छूट गया, पर सलीम फिर कभी नहीं मिला मुझे। पता नहीं आखिर वो जंजीर से बंधे लोग कौन थे और सलीम के साथ क्या हुआ होगा। पर आज भी जब उस बंगले के सामने से मैं गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सलीम मुझे पुकार रहा है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।